सभी विद्यार्थियों को मैं भगवान सिंह गुर्जर नमस्कार करता हूँ। आप लोग मेरे इस वीडियो की श्रृंखला में आज जो वीडियो देखेंगे वो 3.4 का है और 3.4 में हम दो विधियों पर यहाँ पर डिटेल से आज चर्चा करेंगे। पहली विधि है पूर्ण वर्ग बनाकर हमें द्विघात समीकरणों को हल करना है। दूसरी विधि है हमें श्रीधराचार्य के सूत्र से, जिसे हम द्विघाती सूत्र भी बोलते हैं, उसकी सहायता से आपको द्विघात समीकरण को हल करना है। पहली विधि पूर्ण वर्ग बनाकर किस प्रकार हल करते हैं, मैं सवाल के साथ ही आपको इसका पैटर्न बताने जा रहा हूं कि आप सवाल को किस तरीके से हल करोगे। यहाँ पर आपको छोटी कक्षाओं में हमने दो फॉर्मूले पढ़े हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस माइनस वाले में माइनस आता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब मैंने यहाँ पर पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि द्वारा निम्न द्विघात समीकरणों को हल कीजिए सवाल लिया पहला वाला। पहले वाले सवाल के अंदर क्या करते हैं, हम एक एक स्टेप को आप समझते चलें, आपको बिल्कुल कठिनाई नहीं होगी। जहाँ जहाँ पर भी आपको ये एक्स के साथ जो रियल नंबर अटैच है, जिसके साथ एक्स है, उनको हमको लेफ्ट साइड ही रखना है, लेफ्ट साइड यानी एलएचएस वाले पक्ष में रखना है। और जिसके साथ एक्स नहीं है उसको हम बोलते हैं अचर, और अचर वाली संख्या को बाईं ओर आपको पक्षांतरण करना है। ये लो, पहला काम क्या किया हमने, फर्स्ट स्टेप में हमने किया कि 3x² माइनस 5x बराबर, इसको हमने उधर ट्रांसफर किया तो ये होगा माइनस का 2। पहला काम कर लिया हमने। अब अगला काम कर रहा हूँ, दूसरा वाला काम। यहाँ पर x² के आगे जो गुणांक है, उस गुणांक का बाएं पक्ष और दाएं पक्ष दोनों पक्षों में ही भाग लगाना है। ये लो, मैंने दूसरी कंडीशन में x² का गुणांक कितना, 3। गुणांक से तात्पर्य जिस संख्या का गुणांक पूछ रहा है उसके आगे वाली जो संख्या होती है वो उसका गुणांक होता है। ये 3 था, इसका गुणांक 3 का भाग लगा, इधर 5/3 5x में भी 3 का भाग लगेगा, और इधर भी मैंने किसका भाग लगा दिया, 3 का। ये दूसरी कंडीशन हमने यहाँ पर पूरी की। अब आगे देखिए, मैं इसको अलग अलग लिख देता हूँ, नहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे कि एक जगह ही लिख दिया सर ने। ये यहाँ पर पहली कंडीशन में हमने अचर को उधर भेजा था, दूसरी कंडीशन में हमने क्या किया, 3x² में 3 का भाग लगा, माइनस 5x में भी 3 का भाग लगा, बराबर -2 इसमें भी किसका भाग लगा दिया मैंने, 3 का भाग। पहली कंडीशन हमारी दूर हुई। अब दूसरी कंडीशन के अंदर अब हमने अचर को उधर भेज दिया, हमने भाग भी लगा दिया। अब आपको ये पहचानना है, यहाँ पर चिन्ह किसका है, माइनस का। किसका चिन्ह है, माइनस का। माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर इन दोनों फॉर्मूलों में आपको पहचानना है माइनस कौन सा है, सेकंड वाला। तो ये सेकंड वाला फॉर्मूला यहाँ पर उपयोग में लिया जाएगा। अब सेकंड वाला फॉर्मूला उपयोग में लेंगे तो 3 से तो 3 घट गया, ये आपके पास आ गया x² माइनस 5/3x बराबर माइनस का 2/3। समझ गए आप कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सेकंड वाला। अब सेकंड वाला लगेगा तो सबसे पहले क्या आता है, a²। यहाँ पर भी स्क्वायर आ रहा है लेकिन किसका आ रहा है, x का स्क्वायर। तो आप पहचान गए कि ये a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, x। ये आ गया x का स्क्वायर माइनस ये माइनस, अब 2 आएगा क्योंकि सूत्र में है a का मान कितना, x। a का मान x है, लेकिन b का मान आपको पता करना है। अब b का मान पता करने के लिए हमें पता नहीं b क्या आएगा, हमें पता नहीं है, और फिर क्या करना पड़ेगा, आगे b का स्क्वायर करना पड़ेगा। ये b का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। अब आपको b ढूंढने के लिए क्या करोगे कि ये 5x/3 है, यहाँ पर भी 5x/3 होना चाहिए। तो आप क्या करना है अपन को, जैसे 5/3x है यहाँ पर, और इधर है आपके पास 2 × x × पता नहीं यहाँ पर क्या है। अब दोनों को बराबर करना है अपन को, इस 2 को हटाना है यहाँ से। 2 को हटाने के लिए नीचे कितना लाना है, 3 लाना है, तो नीचे लिया है मैं 6, क्योंकि 2 में अगर 6 का भाग 2 का भाग 6 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। अब ऊपर क्या बच रहा है, 5, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने कितना, 5। तो यहाँ पर हो गया 5/6, क्योंकि ये 2 एकम 2 2 3 6, तो ये आ गया 5/3x इधर है, 5/3x इधर है। तो यहाँ पर आपने पहचान लिया कि जो द्वितीय संख्या यानी b है ये कितनी है, 5/6, और इधर भी कितनी आएगी, द्वितीय संख्या का वर्ग 5/6। अब आप इसमें देखो, इधर भी है अभी तो संख्या -2/3,
इसमें गौर करने वाली बात है कि ये तो ऐसे कैसे लिख दिया आपने, जोड़ा क्या आपने 5/6 का वर्ग। आपने 5/6 का वर्ग यहाँ पर जोड़ा है, तो आपको इधर अगर 5/6 का वर्ग जोड़ा है तो आपको इधर भी कितना जोड़ना पड़ेगा, 5/6 का वर्ग। ये क्यों जोड़ा, क्योंकि तुला का नियम है। आपका जो तुला है उसका नियम होता है, जैसे मार्केट जाते हैं और जो दुकान वाला हमको कोई वस्तु तोलता है तो एक पालड़े में तो वो वाट होते हैं, एक पालड़े में उस वस्तु रखी होती है, और जब दोनों का वजन बराबर है तो पालड़ा बिल्कुल फिक्स होता है, आपका तुला बिल्कुल फिक्स होता है। अगर आपने कह दिया नहीं मैं तो एक नहीं 1.5 किलो वस्तु लेना ही है, तो 1.5 किलो बढ़ाएगा तो एक तरफ तो आधे किलो को वाट बढ़ाएगा, एक तरफ वो आधा किलो वस्तु को बढ़ाएगा, और जब जाके वो आपका तुला क्या होगा, बराबर। क्योंकि ये क्या है, समीकरण। समीकरण किसका फॉलो करता है, तुला का फॉलो करता है, यानी आपकी जो तोलने का जो तुला है उसके नियम को फॉलो करता है। आपने 5/6 यहाँ पर नया जोड़ा है, तो इधर भी कितना जोड़ना पड़ेगा आपको, 5/6। आपने जोड़ दिया। जोड़ने के बाद में अब आपको पता है कि इस पूरे को हम किस रूप में लिख सकते हैं, a-b का होल स्क्वायर। ए कौन है यहाँ पर, एक्स। बी कौन है यहाँ पर, 5/6, आगे 5/6 का होल स्क्वायर बराबर। इधर देखो माइनस का 2/3, 5 का वर्ग कितना हो गया 25, 6 का वर्ग हो गया 36, यहाँ पर आ गया 36। अब इसको देखो, इधर तो कुछ होने जाने वाला नहीं है क्योंकि हमने सीधा सीधा सूत्र से प्राप्त कर लिया। अब इधर इसको हल कर लेते हैं। इधर इसको मैंने हल किया, x माइनस 5/6 का वर्ग बराबर एलसीएम आ गया आपके पास 36, और 3 का एलसीएम आपके पास आ गया 36। 3 का भाग 36 में दिया तो 12 बार गया, 12 को 2 से गुणा किया, 12 दूना 24, माइनस का 24 प्लस 36 का भाग 36 में दिया, एक बार गया, एक को 25 से मल्टीप्लाई किया तो 25। अब देखिए x माइनस 5/6 का वर्ग बराबर 25 में से 24 गया तो कितना बचा, 1/36। अब आपको पता है, आपने छोटी कक्षाओं के अंदर पढ़ा है, यदि आप स्क्वायर को उठाते हैं तो इधर क्या लग जाता है, अंडर रूट। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इसको आगे शेष सवाल को, x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर है बराबर 1/36। अब स्क्वायर को हटाएंगे हम तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट। तो ये आ गया x माइनस 5/6, एक का अंडर रूट एक होता है, 36 का होता है 6। जब भी अंडर रूट का मान निकालते हैं तो प्लस और माइनस दोनों में निकलता है। एक बार हम प्लस ले लेंगे, यहाँ पर मैंने एक बार ले लिया प्लस, x माइनस 5/6 बराबर 1/6। आप इस 5/6 को इधर ट्रांसफर करो तो ये हो गया, पक्षांतरण करेंगे तो 1/6, 5/6 इधर गया तो किसका हो गया, प्लस का 5/6। आपको पता है छोटी कक्षाओं में हमने खूब पढ़ा है, जब अंश बराबर होते हैं, ओ सॉरी हर बराबर होते हैं तो ऊपर वाली संख्या को जोड़ देते हैं हम, 5 और 1 6/6। तो आपके पास निकल के आ गया x का मान, 6 में 6 का भाग लगाया कितना आया, 1। x का मान निकाल लिया 1। अब आपको दूसरा मान निकालना है। एक बार क्या लिया प्लस और एक बार क्या लेंगे माइनस, ये आ गया x माइनस 5/6 बराबर 1/6। इसको इधर भेजो पक्षांतरण करके, ये किसका है, माइनस का, ये माइनस का, पहले अपन ने प्लस का लिया था, ये इधर गया तो ये आ गया x बराबर माइनस 1/6, ये माइनस का इधर गया तो प्लस का हो गया 5/6। दोनों में एलसीएम आया, कितना आया 6, माइनस 1 प्लस 5, 5 में से 1 गया तो कितना बचा, आप कहोगे सर 4 बचा बटा 6, तो आप कह दोगे आपके पास बच गया 4/6। 4/6 को क्या लिख सकते हैं, 2/3। इस तरह आपने x के दो मान निकाल लिए। x बराबर 1 तो निकला कितना, 1, और x बराबर कितना लिखा, कितना निकला 2/3। इस तरीके से हमने इसको, मैंने बहुत प्रयास किया आपको समझाने का, और अगले सवाल में भी मैं इसी तरह समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब अगला सवाल है इसका, सवाल है ये तीसरा वाला सवाल। इसको भी हम बिल्कुल बहुत धीरे धीरे हम समझते चलते हैं, क्योंकि आपने शुरू में सीख लिया तो आपको परेशानी नहीं आएगी, ये गारंटी माने आप। पहली बात मैंने आपको बताई थी कि जो अचर वाली संख्या को हमको RHS पक्ष में भेजना है, आपको बाईं ओर भेजना है, और जो एक्स वाली जो संख्या हैं उनको आपको दाईं ओर लेफ्ट साइड आपको रखना है। अब ये दोनों ही नंबर ऐसे हैं जो कि लेफ्ट में रहेंगे, ये कहाँ चले जाएगा, राइट में चले जाएगा,
ये आ गया 4x² प्लस 3x बराबर, ये प्लस का 5 इधर जाके किसका हो गया, माइनस का 5। पहला काम हो गया। दूसरा काम मैंने बताया था आपको कि जो ये x² का गुणांक है, इस गुणांक का सभी पदों में क्या लगाना है, भाग लगाना है। ये लो x² का गुणांक कितना है, 4 है, तो ये 4x² बटा 4, इसमें भी 4 का भाग लगा, प्लस 3x बटा 4, इसमें भी 4 का भाग लगा दिया, बराबर -5 बटा 4, इसमें भी मैंने किसका भाग लगा दिया, 4 का। सेकंड। अब थर्ड कंडीशन में पहले इसको हल कर लें, 4 से 4 कट गया, x² प्लस आपके पास आ गया 3x बटा 4 बराबर -5 बटा 4। यहाँ पर आकर हमारी कलम रुक जाती है। मैंने आपको बताया था प्लस, यहाँ पर क्या आ रहा है, प्लस, तो प्लस वाला फॉर्मूला a² प्लस 2ab प्लस b² बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर। ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। इस फॉर्मूला का उपयोग अभी सवाल में होने वाला है। आपको पता है a² की जगह कितना, x, तो a का मान आपको पता लग गया, एक बराबर कितना है यहाँ पर, x, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने इस x का स्क्वायर प्लस 2 आना ही आना है, a का मान यहाँ पर आना ही आना है। अब b का आपको पहचानना है, b का मान पहचानना है। b का मान पहचानोगे, वापस इधर देखो, यहाँ पर आपको आना चाहिए 3x बटा 4, और यहाँ पर बन क्या रहा है, 2x इंटू पता नहीं क्या लिखे हम यहाँ पर। अब आपको ये पहचानना है कि नीचे कितना लाना है आपको, 4, तो नीचे आंख मीच के लिख दो 8, क्योंकि 2 से काटेंगे, 2 कम 2, 2 चौक का 8, तो नीचे का 4 आ गया, कम क्या पड़ रहा है, ऊपर का 3, तो ये 3 लिख दो, तो आ गया 3 बटा 8। आपने क्या किया, द्वितीय संख्या छांट ली आपने, कितनी हो गई, 3 बटा 8, यहाँ पर लिख दिया मैंने 3 बटा 8। एक बार और समझ लो इसको, 3 बटा 8 क्यों लिखा, बी को इसलिए लिखा, मुझे चाहिए 3 बटा 4x, यहाँ पर कितना, 2x तो है ही, यानी x तो मिल गया, 2 को हटाना, 2 हटाकर क्या लाना अपन को, 3 बटा 4। 2 से ये 8 को मैंने काटा, कितनी बार कटा, ये 4 बार, तो ये हो गया 3 बटा 4x। बी का मान आपने निकाल लिया। अब क्या चाहिए फॉर्मूले में, बी का स्क्वायर प्लस 3 बटा 8 का होल स्क्वायर बराबर इधर कितना है, -5 बटा 4। अब आपको बता रखा है मैंने वही तुला वाली कहानी, ये तो संख्या क्या है, ये देख लो आप, x² 3x बटा 4, 2 से कट गया 4, तो 3 बटा 4x। ऐसे कैसे ये जुड़ा क्या, 3 बटा 8 का स्क्वायर, तो आपने 3 बटा 8 का स्क्वायर यहाँ पर जोड़ा, तो इधर भी कितना जोड़ोगे, 3 बटा 8 का स्क्वायर। लो मैंने इधर जोड़ दिया 3 बटा 8 का ये स्क्वायर, इधर भी जोड़ दिया। अब आगे देखो, इस पूरे को क्या लिख सकता हूं मैं, सूत्र के रूप में लिख सकता हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर। a बराबर कितना था आपके पास, x, b का मान कितना है, 3 बटा 8, ये 3 बटा 8 का होल स्क्वायर बराबर, इधर आ जाओ, ये आ गया -5 बटा 4 प्लस 3 का वर्ग हो गया 9, 8 का वर्ग हो गया 8 8 64, यहाँ पर हो गया। अब इसको थोड़ा सा हल कर लो, ये आ गया x प्लस 3 बटा 8 का वर्ग बराबर, ये 64 में लेना अपन को एलसीएम। एलसीएम जब ये हमने 4 और 64 का एलसीएम हमारे पास 64 आ गया, 4 का भाग 64 में दिया, 16 बार गया, 16 को 5 से गुणा करेंगे, 16 पंजे 80 प्लस 64 का भाग 64 में दिया, एक बार गया, ये 9 आ गया, ऐसे कैसे। अब आपके पास आ गया x प्लस 3 बटा 8 का स्क्वायर बराबर, अब ये देखो 9 में से 80 जाएंगे, 9 में से 80 जाएंगे तो कितने बचेंगे, आप बताओगे कि सर -71 अपॉन 64। देखिए अब इसका जो ये राइट हैंड वाला जो भाग है किस में प्राप्त हुआ, माइनस में, और जब माइनस में आपका जब ये भाग प्राप्त होता है तो आप कह दोगे कि सर इसके जो दायां भाग है वो ऋणात्मक प्राप्त हो रहा है, और जब दायां भाग ऋणात्मक प्राप्त होता है तो इसके जो मूल होते हैं, यानी मूल का अर्थ जो x के मान होते हैं वो वास्तविक नहीं होते हैं, और जिसके मान वास्तविक नहीं है उसको हम कैसे निकालेंगे, वो काल्पनिक है। अतः यहाँ पर लिख देंगे हम कि जो x दाएं भाग क्या होगा, ऋणात्मक है, यहाँ दायां भाग
ऋणात्मक है, इसलिए अभी अभी मैंने चर्चा की कि इसका जो दायां भाग है वो क्या है, ऋणात्मक है, और जिसका दायां भाग ऋणात्मक होता है उसके मूल वास्तविक नहीं होते, और वास्तविक नहीं होते तो इसका मतलब कैसे होते हैं, वो काल्पनिक होते हैं। और जब वास्तविक ही नहीं होंगे तो इसको कैसे निकालेंगे, हल नहीं होगा। इसलिए इसके मूल वास्तविक नहीं है। बस यहाँ तक करके इसको छोड़ देंगे हम सवाल को, क्योंकि अगर यहाँ पर प्लस होते तो प्लस में अपन इसको स्क्वायर हटाते, इधर अंडर रूट लगाते, दो मान निकालते, एक प्लस में और एक माइनस में। लेकिन ये आया ही किस में, माइनस में। जब माइनस में आ गया इसका मतलब ऋणात्मक हो गया। ऋणात्मक के मूल क्या होते हैं, वास्तविक नहीं होते हैं, क्योंकि ऋणात्मक संख्या जीरो से क्या होती है, छोटी। अब जब जीरो से छोटी होती है तो वो संख्या काल्पनिक होती है, यानी हम उसको जैसे उसके वास्तविक नंबर प्राप्त नहीं होगा, और जहाँ वास्तविक नंबर प्राप्त होता है वही हम इसको हल करते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। 2x² + x - 4 = 0 है। पहला काम मैंने कहा था, x वाली संख्या एक तरफ, और जो बिना x यानी जो अचर वाले नंबर होते हैं उसको हम दूसरी तरफ पक्षांतरण कर देते हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया 2x² + x बराबर, ये -4 इधर जाके किसका हो गया, प्लस का हो गया। दूसरी कंडीशन मैंने कहा था x² का जो गुणांक होता है उस गुणांक का सब में भाग लगाते हैं। ये लो मैंने 2x² / 2 यहाँ पर भी भाग लगा दिया, x/2 यहाँ पर भी भाग लगा दिया, और 4/2 यहाँ पर भी मैंने क्या लगा दिया, भाग लगा दिया। भाग लगाने के बाद में इसको हल कर लो, ये 2 से 2 कट गया, ये आपके पास आ गया x² + x/2 बराबर, यहाँ पर कितना, 2 बार कट गया, 2 आ गया। अब यहाँ पर कौन सा चिन्ह आ गया, प्लस का। मैंने प्लस वाला फॉर्मूला आपको बता रखा है, a² + 2ab + b² बराबर होता है a + b का होल स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर उपयोग में लेंगे। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, a² या x² यानी पहली संख्या आपको प्राप्त हो गई। इस a की जगह क्या है, x, ये लो x आ गया, ये x² आ गया आपके पास, प्लस 2 है ये आपके पास। प्रथम संख्या a का मान आपने निकाल ही लिया, कितना आया, x आया, इनटू अब b का मान आपको निकालना है। अब b का मान निकालने के लिए अलग से देख लो प्रैक्टिस करके, यहाँ पर कितना आना चाहिए, x/2, और आपके पास यहाँ पर कंडीशन क्या बन रही है, 2x इंटू ये सेकंड वाली संख्या। अब आपको पता है ये 2 को हटाना है, तो नीचे 2 तो मैंने लगा ही दिया, कोई परेशानी, लेकिन आपको चाहिए क्या, x/2। तो ये 2 की जगह आपको क्या करना है, यहाँ पर 4, मैंने 4 कर दिया, 2 से 2 एकम 2, 2 दूना 4। आपको क्या चाहिए था, x/2 बन रहा है, ये ऊपर लिख दो 1। तो आपने क्या जोड़ा नया, x/4। तो आपको दूसरी संख्या प्राप्त हो गई, यहाँ पर b की जगह हो गई आपको प्राप्त 1/4 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, इधर भी आपके पास अब ये नंबर है 2 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, इस पूरी को हम क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूले के रूप में a + b का होल स्क्वायर। a कौन है, यहाँ पर x, b का मान आप निकाल ही चुके, 1/4 है, 1/4 का होल स्क्वायर बराबर, इधर देखो 2/1 लिख सकता हूँ, प्लस यहाँ पर है 1 का वर्ग 1 होता है, 4 का वर्ग होता है 16। इसको हल करते हैं, x + 1/4 का होल स्क्वायर बराबर, ये 16 एलसीएम आ गया, 1 का भाग 16, 16 बार गया, 1 का भाग 16 में देंगे, 16 बार गया, 16 दूना 32 प्लस 16 का भाग 16 में दिया, कितनी बार गया, 1 बार गया, 1 एकम 1, ये आ गया 32 और 1 33/16 आपके पास आ गया यहाँ तक। अब इसको हम आगे हल करते हैं। आगे हल करने का तरीका वही है, क्योंकि प्लस में आ गया तो मूल वास्तविक है, वास्तविक है तो 2x के दो मान निकलेंगे यहाँ पर। ये आ गया x + 1/4 का होल स्क्वायर बराबर 33 बटा आपके पास 16 है। इस स्क्वायर को जब यहाँ से हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लगेगा, तो इधर क्या बचा, x + 1/4 बराबर 33 का अंडर रूट, हमने अंडर रूट 33 ही लिख दिया, बटा 16, 4 का होता है, 16 का अंडर रूट कितना होता है, 4।
अब मैंने बताया था कि जब भी अंडर रूट हल करते थे एक तो मान किस में आता है प्लस में और एक किस में आता है माइनस में। ये प्लस और माइनस लिख दिया मैंने यहाँ पर। अब एक बार प्लस ले लेते हैं। एक्स प्लस 1/4 बराबर अंडर रूट 33/4। इसको 1/4 को इधर भेजो तो आप लिखोगे एक्स बराबर अंडर रूट 33/4 माइनस 1/4। हमने इधर ट्रांसफर कर दिया तो यहाँ पर देखो एलसीएम आ गया कितना 4। ये बचा आपके पास अंडर रूट 33 माइनस 1। तो मान आपने एक्स का मान निकाला। अब हम ले लेते हैं, आपने पहले प्लस का लिया, अब कौन सी वैल्यू लेंगे हम, माइनस वाली लेंगे। यहाँ पर देखो एक्स प्लस 1/4 बराबर माइनस अंडर रूट 33/4। ये 1/4 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस अंडर रूट 33/4। ये प्लस का इधर हो गया तो किसका हो गया, माइनस का हो गया। अब ये आ गया 4 माइनस अंडर रूट 33 माइनस 1। ये एक्स का मान आ गया। आपने एक्स के दो मान निकाल लिए। पहला मान तो क्या आया आपके पास, ये वाला आया, एक्स का मान है ये पहला मान अंडर रूट 33 माइनस 1/4। एक्स का दूसरा मान कौन सा प्राप्त हुआ, माइनस अंडर रूट 33 माइनस 1/4। इस तरीके से हमने एक्स के दो मान निकाले। आपको ये ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर ही नंबर अगर ये माइनस में आ जाए तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, और वास्तविक नहीं होंगे तो उसके मान निकलेंगे नहीं। तो यहाँ पर प्लस होना चाहिए, ये ध्यान रखना। और फिर जब भी हम अंडर रूट को हम सरल करते हैं तो एक मान प्लस में होता है और एक मान किस में होता है, माइनस में होता है। अगला प्रश्न लेते हैं। 4x² प्लस 4bx माइनस a² माइनस b² कोष्टक बंद छोटा बराबर 0। आपको लग रहा है ये जाने कैसे सवाल आ गया, इसमें कौन सा चर अचर कुछ हमारे बैठ नहीं रहा। आपको मैंने बताया था नंबर 1 कंडीशन में जो संख्याएं एक्स वाली है उसको हम LHS पक्ष में रखते हैं, और जो अचर वाली संख्या उसको RHS पक्ष में रखते हैं। तो ये एक्स वाली ये दो ही संख्याएं, इन दोनों संख्या को हमने LHS वाले पक्ष में रख दिया। अब दूसरी संख्या देखिए a² माइनस b², इसको हमने ट्रांसफर किया इधर क्योंकि इसके साथ एक्स नहीं है, अचर वाली संख्या है। तो ये माइनस की थी, इधर जाके किसकी हो गई, ये प्लस की होगी। पहली कंडीशन हमने दूर की। दूसरी कंडीशन पे हम बढ़ते हैं। मैंने कहा था x² का जो गुणांक है, x² का गुणांक कितना है यहाँ पर 4। हमने x² के गुणांक 4 का क्या लगा दिया, भाग लगा दिया। 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया, और इधर 4 क्या लग गया, भाग में लगा दिया हमने। कटने के बाद में x², ये 4 से 4 कटने के बाद में bx बचा, और bx और ये x² के बाद में जब हम RHS वाली वैल्यू को देखते हैं, यानी जो राइट हैंड वाली वैल्यू को देखते हैं, वहाँ पर आ गया x² माइनस b²/4। ये वाली कंडीशन हो गई। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, ये प्लस वाला। अब प्लस वाला फॉर्मूला था a प्लस बी का होल स्क्वायर का, a² प्लस 2ab प्लस b²। प्लस आ गया, प्लस आते ही ये पहली संख्या x² प्लस 2 गुणा प्रथम संख्या। प्रथम संख्या कौन है, x, ये x आ गया। अब दूसरी संख्या हमको ढूंढनी है। दूसरी संख्या ढूंढने के लिए आपको लाना क्या था, bx लाना था। और है क्या है यहाँ पर 2x है, लाना आपको क्या लाना है, bx लाना है। तो bx लाना है तो 2 हटाना है, तो 2 से 1 तो नीचे 2 से कर दो, और क्या लाना है, b लाना है, तो 2 से 2 कट गया। तो bx तो आपने गुणा किससे किया, b/2 से। तो b वाली संख्या यानी सेकंड वाली संख्या b/2 प्राप्त हो गई। प्लस अब फॉर्मूला कहता है b का होल स्क्वायर यानी b/2 का होल स्क्वायर। आपने उस फॉर्मूले के हिसाब से इस पूरी संख्या को आपने खोल लिया, पूरे नंबर को खोल लिया। अब इधर क्या किया, b/2 आपका स्क्वायर आपने इधर जो आपका जो ये लेफ्ट साइड वाला जो भाग था इसमें आपने जोड़ा, तो आपको राइट हैंड वाले भाग में भी b/2 का होल स्क्वायर क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। हमने यहाँ पर जोड़ दिया। जोड़ने के बाद में इसको हम सूत्र के रूप में लिख सकते हैं। आपके पास सूत्र है कौन सा, वही सूत्र a प्लस ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b²। इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। मैंने इस पूरे को ऐसे कैसे लिख लिया। लिखने के बाद में अब इसको क्या, देखो मैंने ये दोनों एक साथ लिखे हुए, उनको अलग अलग कर दिए। a²/4 क्योंकि a² के नीचे भी 4 है, 4 लिख दिया, माइनस का चिन्ह आ ही गया। b² के नीचे भी कितना 4 है, 4 लिख दिया, और इधर है b²/2। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। b² से b² क्या हो गए, दोनों कट गए क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का। ये a²/4 बचा। अब ये स्क्वायर के चिन्ह को हटाते हैं, हटाते क्या लग जाएगा, अंडर रूट।
अंडर रूट ए स्क्वायर का अंडर रूट ए बचा, 4 का अंडर रूट करते हैं तो कितना आता है 2। और जब भी अंडर रूट को हल करते हैं तो एक बार मान किस में होता है, प्लस में होता है, और एक बार मान किस में होता है, माइनस में होता है। तो मैंने यहाँ पर प्लस और माइनस लिखा। इसके बाद में अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक्स प्लस ए बटा बी बराबर ए बटा 2। क्या किया मैंने, एक बार क्या ले लेते हैं, प्लस ले लेते हैं। लिया मैंने प्लस, तो इधर वाली संख्या ऐसे कैसे, एक्स प्लस बी बटा 2 बराबर ए बटा 2 प्लस में लिया, बी बटा 2 का मैंने ट्रांसफर किया, यानी पक्षांतरण किया, तो ये बी बटा 2 किस में गया, माइनस में, माइनस बी बटा 2 आ गया। तो यहाँ पर दोनों एलसीएम लिया, 2 आया, ए माइनस बी। हल करने पर एक मान तो आपके पास आ गया, एक्स बराबर ए माइनस बी बटा 2। दूसरी वैल्यू देखो, एक्स प्लस बी बटा 2 बराबर माइनस ए बटा 2। यहाँ क्या लिया मैंने, माइनस, पहले क्या लिया था, प्लस, क्योंकि यहाँ पर एक मान प्लस में और एक मान किस में है, माइनस में, इसलिए हमने एक बार प्लस लिया। प्लस लेने पर एक्स बराबर ए माइनस बी बटा 2, और इधर है एक्स प्लस बी बटा 2 बराबर माइनस ए बटा 2। बी बटा 2 को इधर भेजा तो माइनस में ही गया, माइनस ए और माइनस बी, नीचे वाली संख्या जब सेम है हर, तो ऊपर वाली संख्या को वैसे कैसे जोड़ के लिख देते हैं, माइनस ए माइनस बी बटा 2। इस तरीके से हमने एक्स के दो मान निकाले, एक तो ये वाला आ गया एक्स की वैल्यू, और एक मान ये आपने एक्स की वैल्यू निकाल ली यहाँ पर। इस तरीके से हम जो ये पूर्ण वर्ग बनाने वाली जो प्रश्न है, इनको बड़े आसानी से कर सकते हैं। केवल दो ही फॉर्मूला मैं रिपीट कर रहा हूँ वापस। सबसे पहले आपको जो एक्स वाले जो नंबर है आपके पास समीकरण में, उस एक्स वाले नंबर को आप अपने जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड ही रखें, और राइट साइड के अंदर आप अचर वाली संख्याओं को ले जाए। इसके बाद में नंबर 2 पे जो एक्स स्क्वायर का गुणांक, उस एक्स स्क्वायर के गुणांक में सभी नंबरों में क्या लगाना है, आपको भाग लगाना है। नंबर 2 कंडीशन हो गई। इसके बाद में एक्स स्क्वायर यानी पहली संख्या प्राप्त है, माइनस है तो माइनस वाला फॉर्मूला, प्लस है तो प्लस वाले फॉर्मूले से इसको हल करना है। अंडर रूट जब भी निकालते हो, अंडर रूट का बड़ा महत्व है। अंडर रूट निकालते हो तो एक बार प्लस में आता है और एक बार माइनस में। कई बार हम क्या है कि जब अंडर रूट 25 करते हैं तो केवल 5 करके छोड़ देते हैं, 9। अंडर रूट 25 की वैल्यू कितनी होगी, प्लस और माइनस 5, एक बार प्लस और एक बार माइनस। इस तरीके से आपको एक प्रश्न करने हैं। मैंने आपको समझाने का पूरी कोशिश की है। फिर भी आपको अगर कोई लगे कि भाई इस जगह हमको और समझने की ज़रूरत है, तो आप मेरे को व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करें, और आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, क्योंकि जो जितनी ज़्यादा मेहनत करता है उतने अच्छे मार्क्स वो प्राप्त कर सकता है। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको वीडियो निरंतर पहुंचते रहे। धन्यवाद।